मकर संक्रांति पर भागलपुर में मिलन समारोह। भागलपुर में मकर संक्रांति के अवसर पर मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां बीजेपी विधायक रोहित पांडे ने जनता के लिए दही चूड़ा भोज का आयोजन किया। कार्यक्रम में सम्मानित अतिथियों के रूप में गोड्डा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे शामिल हुए। इस मौके पर रोहित पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भागलपुर के कतरनी चावल, धान, चूड़ा और जीआई को टैग मिलने से इसकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनी है और कतरनी के व्यापार को बढ़ाने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे। वहीं सांसद निशिकांत दुबे ने मंच से भागलपुर के सर्वांगीण विकास का वचन देते हुए मरीन ड्राइव, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, नई रेल लाइनों, रेल पुल, विक्रमशिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी और पावर प्लांट जैसी कई बड़ी परियोजनाओं की जानकारी दी। ईडी पर हावी हुई हैं और लगातार जो फाइल को लेकर वो चर्चा कर रहे हैं, फाइल लेकर भी वो फरार हो गई। वो ईडी से परेशान नहीं, वो अपने सीडी से परेशान है। उनकी जो सीडी है वो बहुत ही खतरनाक है। शायद उनकी पूरी पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगी, इसलिए ईडी से नहीं सीडी से परेशान। वो कह रहे हैं कि अमित शाह के खिलाफ में है, उसमें अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं। ईडी जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत है। जब मुख्यमंत्री के नाते उनको ये नहीं पता है तो क्या बात किया जाए। 27 साल पुराने भूमि विवाद पर कोर्ट आदेश। भागलपुर में बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय निवासी आशा देवी के बीच 27 वर्षों से चल रहे भूमि विवाद में कोर्ट के आदेश के बाद सिविल सर्जन कंपाउंडर इसे दुकानों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। महात्मा गांधी रोड पर प्रशासन 2 बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंचा, जबकि बुलडोजर नहीं चलाए गए। कोर्ट के निर्देश की जानकारी मिलते ही दुकानदारों ने खुद ही दुकानें खाली करना शुरू कर दिया। मौके पर कोर्ट के नाजिर, अधिवक्ता और दंडाधिकारी मौजूद रहे। यह विवाद 1998 से न्यायालय में लंबित था, जिसमें 2011 और 2024 में आशा देवी के पक्ष में फैसले आए थे। तरह की कार्रवाई हो रही है, आप अपने पक्ष से क्या करना? ये मामला 2011 से चल रहा था। कोई बैद्यनाथ गुप्ता जी थे, सरकारी अमीन थे वो भागलपुर में। 1985 में जब जो है सर्वे वगैरह हुआ था, उसी सर्वे के टाइम में वो जो है ना, अब इलीगली तौर पर जो है उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर इसको जो है एक प्लॉट काट करके सिविल सर्जन रेसिडेंस में से बना लिया। और फिर उन्होंने कुछ दिन के बाद जो है सरकार के यहाँ केस किया कोर्ट में। कोर्ट से जो है अब उनको ऑर्डर हो गया है, तो हम लोग हाई कोर्ट गए हैं, अपील कर चुके हैं, अगस्त में ही कर चुके हैं हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट से अब स्टे ऑर्डर जो आएगा तो उसके बाद देखा जाएगा। आज तो सर तोड़ने के लिए आए हुए दुकान खाली तो ये तो कोर्ट का आदेश है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। आप लोग इसमें आगे कदम बढ़ा। भागलपुर ट्रैफिक पुलिस की ईमानदारी ने जीता लोगों का भरोसा। भागलपुर जिले में ट्रैफिक पुलिस की ईमानदारी एक बार फिर सामने आई है, जिसने आम लोगों का पुलिस पर भरोसा और मजबूत कर दिया है। सबौर निवासी बुजुर्ग शंकर प्रसाद यादव का मोबाइल फोन 0 माइल के पास सड़क पर गिर गया था, जिसे गश्ती के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने सुरक्षित अपने पास रख लिया। पहचान सत्यापन के बाद ट्रैफिक पुलिस ने मोबाइल सही सलामत उसके मालिक को लौटा दिया। मोबाइल वापस पाकर बुजुर्ग बेहद खुश नजर आए और एसआई सुशील कुमार दास, एसआई सुरेंद्र मांझी और ट्रैफिक जवान राकेश कुमार की जमकर सराहना की। यह घटना पुलिस की ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की मिसाल बन गई। आपकी मोबाइल है जी? कौन दे रहे हैं? कहाँ पर गुम हुआ था? ये 0 माइल के पास है। 0 माइल के पास सर जब ऊपर थे गिर गया था। अच्छा, कब गिरा था? आज की बात है, 2-2:30। अभी कहाँ पर आए हैं? पुलिस पिकेट में है, स्टेशन गेट के सामने। स्टेशन गेट के सामने। आपको आपकी मोबाइल मिल गई? सर के द्वारा मोबाइल मुझे दिया गया। कैसे पता लगा कि ये आपकी मोबाइल है? फोन किए थे? सर को हम फोन किए तो उस नंबर पर। अच्छा, तो बोले कि ये आपका मोबाइल गिर गया था, कागज और आधार कार्ड लेके आइए। वही पुलिस पिकेट के पास, वहाँ हम आएंगे तब आपको दिया। चलिए, कर लेंगे तब दिया। पुलिस का क्या कहना चाहेंगे? बहुत सराहनीय, विशेष अप्रिशिएटेड वर्ड। धन्यवाद देते हैं सर को, इसी तरह से सहयोग करते रहे। बहुत बहुत। क्या नाम हुआ? शंकर प्रसाद यादव। कहाँ घर हुआ? चंदेरी सबौर। भागलपुर में 27 साल पुराना भूमि विवाद। भागलपुर के महात्मा गांधी रोड स्थित सिविल सर्जन कंपाउंड में 27 साल पुराने भूमि विवाद ने उस वक्त तुल पकड़ लिया जब कोर्ट के आदेश पर प्रशासन का बुलडोजर चला और 5 दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। कार्रवाई के दौरान दुकानों में हड़कंप देखा गया। वहीं मौके पर कोर्ट के नाजिर, अधिवक्ता और दंडाधिकारी मौजूद रहे। बाद में सदर एसडीओ विकास कुमार ने हालत का जायजा लेकर विधि व्यवस्था की आशंका के चलते अतिक्रमण हटाने की और
कार्रवाई को 15 दिनों तक के लिए रोक दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि आगे की कार्रवाई न्यायालय के अगले आदेश के अनुसार ही होगी। यह मामला 1998 से अदालत में लंबित था और सभी की नजरें अगली सुनवाई पर टिकी हुई है। ये सिविल सर्जन आवास का परिसर है और इसमें करीब 9 कट्ठे जमीन के स्वामित्व को लेकर माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया था और उसके उपरांत एग्जीक्यूशन का भी आदेश पारित किया गया, परंतु इसके क्रियान्वयन में, इसके एग्जीक्यूशन में काफी गंभीर लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं इसमें उत्पन्न हो गई। तो उसको देखते हुए फिलहाल इस कार्य को हमने कुछ समय के लिए होल्ड किया और शांति व्यवस्था और सब कुछ सामान्य रूप से रहे, उस उद्देश्य से फिलहाल इस कार्य को रोका गया है। बाकी आगे इसमें जो माननीय न्यायालय का जो भी आदेश होगा उसके हिसाब से इसका एग्जीक्यूशन कराया जाएगा और स्थिति को बिल्कुल सामान्य किया गया है। किसी यहाँ पर सुबह से काफी संख्या में कुछ असामाजिक और अनवांटेड लोगों की भी प्रेजेंस थी, जिसकी सूचना मकर संक्रांति से पहले भागलपुर का तिलकुट बाजार गुलजार। मकर संक्रांति के त्यौहार को लेकर भागलपुर का प्रसिद्ध तिलकुट बाजार पूरी तरह रौनक में है। शहर के सूजागंज बाजार में तिलकुट की दुकानों पर सुबह से देर शाम तक ग्राहकों की भीड़ देखी जा रही है। खोआ से बना तिलकुट, गुड़ वाला और चीनी वाला तिलकुट लोगों की पहली पसंद बना हुआ है। दुकानदारों के अनुसार जैसे जैसे त्योहार नजदीक आ रहा है, बिक्री में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वहीं ग्राहकों का कहना है कि भागलपुर के तिलकुट का शुद्ध स्वाद और पारंपरिक बनाने की विधि ही इसकी सबसे बड़ी पहचान है, जिसने पूरे बाजार को मिठास से भर दिया है। गुड़ का, चीनी का तिलकुट मिलेगा। चीनी का खस्ता वाला सामान जो होगा आपका 260 का केजी, 280 का होगा। उससे थोड़ा लो क्वालिटी का इंसान जब आते हैं थोड़ा सस्ता खोजते हैं, तो 220 का केजी उसको देना पड़ता है कि थोड़ा कम मीठा ज़्यादा होता है उसके लिए। हाई फाई थोड़ा जाता है, अच्छा क्वालिटी का आदमी सब अच्छा चीज खोजने नहीं चाहता है। ज्यादातर बिक्री ज़्यादातर तो गुड़ का ही बिक्री होता है। गुड़ का जी। कितना दिन का आप लोग का धंधा होता है? हम सब तो 9 नंबर का 15 नंबर की दुकान खोलते हैं और होली तक इस चीज को लेके चलते हैं। बिक्री हो रही है? बिक्री होते रहता है सर, पर्व के बाद भी जो है ना बहुत सारा बिक्री होता है, पूरा होली तक ही चलते रहता है इस चीज के लिए। अच्छा से अच्छा। मेरा नाम सौरभ कुमार यादव है। कोर्ट के आदेश पर मकान खाली। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र के बड़ी खंजरपुर मोहल्ले में कोर्ट के आदेश पर एक मकान खाली कराए जाने के दौरान तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। यह मकान शंभुदीन राय और उसके परिवार के कब्जे में था, जबकि मन्नू राय ने इस पर अपना अधिकार जताते हुए करीब 30 वर्ष पूर्व टाइटल सूट दायर किया था। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद अदालत ने मन्नू राय के पक्ष में फैसला सुनाया। आदेश के अनुपालन में पहुंची पुलिस और कोर्ट कर्मियों का शंभुदीन राय और उसकी पत्नी पूनम देवी ने विरोध किया। उनका आरोप था कि कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने शंभुदीन राय और उसके बेटे को थाने में ले जाकर समझाया, जबकि पूनम देवी को मौके पर शांत कराया गया। मिक्सर मशीन से शराब तस्करी का भांडाफोड़।
भागलपुर के पीरपैती मिर्जा चौकी चेक पोस्ट पर मद्य निषेध विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 लेन निर्माण में लगी APCO कंपनी की मिक्सर मशीन से 100 बोतल विदेशी शराब बरामद की। जांच के दौरान मशीन में शराब छिपाकर ले जाते हुए जौनपुर निवासी प्रदीप कुमार को गिरफ्तार किया गया। चेक पोस्ट प्रभारी राकेश कुमार ने बताया कि आरोपी चालक के रूप में कार्यरत था और प्रारंभिक जाँच में शराब को बिहार में खपाने की नीयत सामने आई। बरामद शराब जब्त कर आरोपी के खिलाफ मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। प्रदीप कुमार। क्या मामला हुआ जो पुलिस आपको अरेस्ट? ये हमको दारू दिया था साहब, दूसरा कोई फिंदा हमको दिया था। अमन नाम था उसका, प्लांट का आदमी है। प्लांट का जी। घर कहाँ हुआ आपका? जौनपुर। कौन सा थाना अंतर्गत? सपता। हाँ। अच्छा, ये जो ले जा रहा है पिछले कितने दिनों से ले जा रहा है? पहली बार साहब ले जा रहे हैं। पहली बार जी। बिहार के हमको ज़बरदस्ती दे दिया था साहब। अभी जो आप यहाँ काम कार्यरत हैं क्या करते हैं? गाड़ी चलाता हूँ साहब। गाड़ी चलाते हैं? कौन सी गाड़ी है? TM है। TM जी। गाड़ी अभी जो काम कार्यरत है कौन सा कंपनी के अंतर्गत आप? एप्को कंपनी। जी। अच्छा, ये कब से कर रहे हैं आप? पहली बार हमको दिया साहब जो है कि। पहली बार? जी। क्या बोल के दिया? बोले ले जाओ, जो है कि मेरा सामान थोड़ा ले जाना है, तो मैं ले जा रहा था साहब। आपको मालूम नहीं था। तो सामान में आप देखे नहीं कुछ? नहीं साहब, मैं नहीं देखा साहब। ये तो स्पष्ट रूप से कार्टून था, उसमें तो दिख रहा था। नहीं, बना हुआ था ना साहब पूरा। आपको मालूम? जी जी, आपको मालूम नहीं था साहब। तो दारू क्या चीज़ है? आपको पूछना चाहिए ना क्या है। नहीं बताया नहीं ना साहब, वो नहीं बताया साहब। अभी कहाँ से पकड़ा है और कितना कहाँ से लेके आ रहा है? इसके बदले कितना पैसा मिलने वाला था? पैसा हमको नहीं मिलेगा साहब। पैसा नहीं मिलेगा पैसा हमको। अमरपुर बस स्टैंड पर प्रेम प्रसंग को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा। अमरपुर शहर के बस स्टैंड पर रविवार सुबह अफरा तफरी मच गई जब एक अधेड़ महिला को उसके प्रेमी के साथ पकड़कर महिला के पुत्र व परिजनों ने दोनों ने मिलकर पिटाई कर दी। घंटों चले हंगामे मौजूद लोगों ने हस्तक्षेप कर प्रेमी युगल को परिजनों सहित थाने भेज दिया। थाने में महिला खुशबू देवी ने बताया कि 6 माह पहले मिस्ड कॉल के जरिए उसकी पहचान अररिया जिले के युवक वकील मिश्रा से हुई। उसके बाद दोनों में प्रेम हो गया और 3 माह पूर्व लुधियाना में विवाह कर लिया गया। महिला अपने प्रेमी के साथ रहने की जिद पर अड़ी हुई है। फिलहाल पुलिस ने दोनों को थाने में रखा है और आवेदन मिलने पर आगे की कार्रवाई की बात की। कब किए थे? क्या नाम है लड़का का? क्या नाम है? कि नाम छतरो रे? क्या नाम है? क्या नाम हुआ? वकील मंडल से। घर कहाँ है? घर कहाँ ले रहा? तोरा की नाम होला? कहाँ कर होला? घर कहाँ होला बोला? अपना घर वाला? घर कहाँ?